औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ख़र्च की इब्तिदा इन लोगों से करो जिनकी ख़र्जाती ज़िंदगी के तुम ज़िम्मेदार हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सफ़ेद लोबिया। आइए देखते हैं ये कैसे बनता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आधा किलो सफ़ेद लोबिया को 3 घंटे से अच्छी तरह धोकर पानी में भिगो दिया था। और अब हम इसे उबालेंगे। सबसे पहले हमने कुकर चूल्हे पे चढ़ा दी है। अब हम इसमें सफ़ेद लोबिया और पानी शामिल कर देंगे। और साथ ही हम 1 चम्मच नमक भी शामिल कर देंगे। और अब हम इसमें आधा लीटर पानी और शामिल करेंगे ताकि लोबिया अच्छी तरह गल जाए। और अब हम पानी में अब हल्का सा उबाल आने देंगे। तो पानी में अब हल्का हल्का उबाल आना शुरू हो चुका है। तो अब हम कुकर को अच्छी तरह बंद कर लेंगे और 15 से 20 मिनट तक हम इसे उबाल लेंगे। सफ़ेद लोबिया बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए हम इसे ज़्यादा देर चूल्हे पे नहीं रखेंगे। कुकर हमने अच्छी तरह बंद कर लिया। अब हम इसके ऊपर सीटी लगा देंगे। ये बहुत ही मज़े का बनता है और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो अब हम कुकर उतार के देख लेंगे कि हमारा लोबिया अच्छी तरह गल चुका है कि नहीं। तो यहाँ पे मैंने कुकर उतार के लोबिया को देख लिया था, तो लोबिया बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। तो अब हम इसका मसाला तैयार करेंगे। मसाले में हमने सबसे पहले 2 से 3 प्याज लेकर इनको बारीक काट लिया है और 2 बड़े टमाटर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 से 3 हरी मिर्च, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच ज़ीरा। तो ये तमाम मसाले हम लोबिया में डालेंगे। तो सबसे पहले हमने 1 कप घी को अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तो घी में हम सबसे पहले आधा चम्मच ज़ीरा शामिल करेंगे और ज़ीरा को हल्का सा फ्राई करेंगे। ज़ीरे को इस तरह फ्राई करने से बहुत ही अच्छा जायका बनता है। तो अब हम ज़ीरा हमारा हल्का सा फ्राई हो चुका है। तो अब हम प्याज शामिल करेंगे और प्याज को भी गोल्डन ब्राउन होने देंगे। ये बहुत ही इजी और आसान रेसिपी है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब हमारे प्याज भी अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हल्का सा भून लेंगे।
अदरक लहसुन का पेस्ट हमारा हल्का सा भुन चुका है। अब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे और टमाटरों को भी अच्छी तरह भून लेंगे। और अब हम साथ में इसमें हरी मिर्चें भी शामिल कर देंगे और हरी मिर्च और टमाटर को अच्छी तरह भूनेंगे। हरी मिर्च और टमाटर अच्छी तरह भून चुके हैं, तो अब हम इसमें तमाम मसाले ऐड करेंगे। तो मसाले में सबसे पहले हमने हल्दी पाउडर शामिल किया, गरम मसाला पाउडर, सूखा धनिया, लाल मिर्च पाउडर। अब हम तमाम मसालों को अच्छी तरह भून लेंगे और साथ ही में 1 चम्मच नमक की भी शामिल कर देंगे। कसूरी मेथी हम बाद में शामिल करेंगे। तो नमक मैंने शामिल कर लिया। अब हम तमाम मसालों को हल्का हल्का पानी डाल के अच्छी तरह भून लेंगे ताकि टमाटर और प्याज अच्छी तरह गल जाए। आप चाहें तो अब हम इसमें मसाला हमारा अच्छी तरह तैयार हो चुका है, तो अब हम इसमें लोबिया डालेंगे। तो लोबिया हमारा अच्छी तरह गला हुआ है, इसलिए हम इसको ज़्यादा भूनेंगे नहीं। तो जिस पानी में हमने लोबिया को उबाला था वही पानी हमने इसमें शामिल किया है। तो अब हम इसे ढककर 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। तो ये देखें हमारा बहुत ही मज़ेदार सफ़ेद लोबिया तैयार है। तो अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब इसमें हम अच्छी कसूरी मेथी शामिल करेंगे और 1 मिनट और ढककर पकाएंगे ताकि सफ़ेद लोबिया में कसूरी मेथी की अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो सफ़ेद लोबिया अब हमारा अच्छी तरह तैयार है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे। आप इसे नान या चपाती के साथ सर्व करें। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बहुत ही आसान रेसिपी है। शुक्रिया।